हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो फर्मेट्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, आज हम कर रहे हैं विल्सन थ्योरम। तो देखिए विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ़ पी क्या है, आपके पास एक प्राइम नंबर है, देन p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट माइनस 1 मोड p। ये आपका क्या है, विल्सन थ्योरम का रिजल्ट है या विल्सन थ्योरम स्टेटमेंट। अब प्रूफ देखिए, अभी कह रहा है इफ़ अगर p इज इक्वल टू 2 और 3 हम लेते हैं, गिवन द कॉन्ग्रेंस होल्ड ट्रू। अगर हम जो हमारे पास गिवन कॉन्ग्रेंस है उसके अंदर हम क्या लेंगे, 2 और 3 लेंगे, तो वो क्या करेगी, ट्रू होएगी। नाउ वी नाउ कंसीडर p है वो हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 3 से हम ग्रेटर लेंगे। लेट a भी इंटीजर हो गया सच दैट, ठीक है, a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से और लेस है किसे, p माइनस 1 से। तो दैट इज़ क्या आ गया, जो a बिलोंग्स करेगा किसे, 1 2 और p माइनस 1 तक इस सेट में बिलोंग्स करेगा। तो को प्राइम ऑफ या फिर जीसीडी ऑफ AP क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब कंसिडर द लीनियर कॉन्ग्रेंस AX। अब ये हमारे पास ये वाली जो कॉन्ग्रेंस हो क्या है, लीनियर कॉन्ग्रेंस AX कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो P। इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। सिंस अब ये हमारे पास है, सिंस रिजल्ट है AP को जीसीडी ऑफ A इज इक्वल टू 1, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलो P। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया B का। अब देखिए AB कॉन्ग्रेंट 1 मोड P, B किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 1 से लेके P माइनस 1 तक। ठीक है, इफ़ B गिवन देन देयर इज़ एग्जैक्टली 1A वेयर A वही होगा 1 से, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और P माइनस 1 से छोटा हुआ या इक्वल्स होगा सच दैट। तो AB कॉन्ग्रेंट 1 मोड P आ गया यहाँ से। देयर फॉर A एंड B फ्रॉम ए पेयर, A भी आपके पास में क्या है, पेयर है। ठीक है, नाउ वी ग्रुप द इंटीजर्स। अब हमारे पास ये इंटीजर्स का पूरा ग्रुप है, 1 2 p माइनस 1 इंटू पेयर ऑफ AB के पेयर में, सो दैट द कॉन्ग्रेंस फर्स्ट, जो फर्स्ट कॉन्ग्रेंस है, फर्स्ट कौन सी थी, लीनियर वाली। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रेंस इज सेटिस्फाई, तो लीनियर सेटिस्फाई करेगी हमारे पास में। अब टेक, अब हम क्या नहीं लेंगे, A नॉट इक्वल टू B, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वल्स नहीं ले सकते, बिकॉज अगर AB इज इक्वल टू B हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A² कॉन्ग्रेंट 1 मोड P हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, AB का प्रोडक्ट है और दोनों इक्वल हो गए, तो ये तो B² होगा या फिर A² होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये हमारे पास आ गया तो क्या होगा, P डिवाइडेड A² माइनस 1 बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें अब दो केस हो जाएंगे, आइदर P क्या आएगा, P डिवाइडेड A माइनस 1 और एक आ जाएगा A प्लस 1। ये फॉर्मूला हो गया A² माइनस B², A प्लस B A माइनस B, दोनों अलग अलग हो गए। अब आइदर इसमें आएगा A माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और A प्लस 1 इज इक्वल टू P। ठीक है, A आपको बता ही रखा है भाई, वो क्या है, 1 के इक्वल है या फिर इससे ग्रेटर है, या फिर P माइनस 1 से स्मॉल है और इसके इक्वल है। तो जो 0 होगा उससे A माइनस 1 बड़ा होगा, P माइनस 2 से छोटा होगा, और P माइनस 2 P से भी छोटा होगा। और जो 2 है वो क्या होगा, वो A प्लस 1 से क्या है, छोटा होगा, और P से हाँ A प्लस 1 है वो P से छोटा होगा। ठीक है, आइदर अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, A कॉन्ग्रेंट 1 मोड P विच इज़ केस्ड A इज इक्वल टू 1 में, और A इज इक्वल टू माइनस 1 मोड P इन विच केस A इज इक्वल टू P माइनस 1। This case does not yield the required result if we exclude 1 and P minus 1 from the set of integers, then all the remaining number 2 3 P minus 2 can be grouped in pair AB such that, ये कह रहा है कि जो हमने भी केस लिया है, ठीक है, जो रिजल्ट लगाए हैं, वी एक्सक्लूड, इसमें 1 और P माइनस 1 एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द सेट ऑफ, कौन से, जो इंटीजर का हमने सेट लिया था उस इंटीजर में से, और ऑल जो बाकी के रह गए नंबर, ठीक है, 2 3 P माइनस 2 सॉरी 2 3 P माइनस 2 कैन बी ग्रुप्ड इन ए पेयर्स। कैसे होंगे वो, ग्रुप में होंगे, सारे किस में होंगे, पेयर्स में होंगे। कैसे, AB के पेयर में सच दैट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, A कॉन्ग्रेंट
वन मॉड पी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे हमने ले लिया और बोल दिया भाई ए जो है हमारा बी के इक्वल्स नहीं होगा। Thus we get p minus 3 upon में 2 congruences. Now multiplying these p minus 3 upon 2 congruences we get, तो आ जाएगा 2 3 p minus 2 congruent 1 mod p। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम p माइनस 1 से। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर हो गया 1 p माइनस 1 और मोड p। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब आगे आपके पास में तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे। देखो पीछे जो हमारे पास में था ये रिज़ल्ट p माइनस 1, तो पीछे हम जो कॉन्ग्रुएंस का रिज़ल्ट लगाते थे तो हम नीचे क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा इधर 0। ठीक है, p माइनस 1 ही हम लेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी p लेंगे हम, क्योंकि p है वो इसका मल्टीपल हो जाएगा सुटेबल। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे p आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इस केस में आप यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p। तो ये थी विल्सन थ्योरम। अब इसका आता है कन्वर्स। कन्वर्स पार्ट में क्या कहता है, p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो p देन p इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो p क्या हो गया आपके पास में, प्राइम नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए हेयर p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय p, तो p डिवाइडेड p माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल प्लस में 1, डेफिनेशन लगा दी और ये हमारा हो गया फर्स्ट। लेट अस अज्यूम दैट p इज़ नॉट प्राइम, हमने मान लिया भाई p प्राइम नहीं है। ठीक है, इट इज़ क्या हो गया, कंपोजिट। प्राइम नहीं है तो कैसा हो गया, p कंपोजिट हो गया। कंपोजिट हो गया, लेट p क्या है, p1 इंटू p2 वेयर क्या है 1 इज़ लेस देन p1 एंड p1 इज़ लेस देन p। ठीक है, सेम ऐसे p2 हो जाएगा, ये हो जाएगा p1 डिवाइडेड बाई p। सेकेंड दे दिया हमने इसको p1 डिवाइडेड बाई p एंड p डिवाइडेड बाई p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, अब नीचे हम करेंगे देयरफॉर जो p1 डिवाइड करेगा क्या करेगा, p माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1, तो हमने दे दी थर्ड। अब जो p1 है वो क्या है, 1 से तो बड़ा है और p माइनस 1 से छोटा है, तो देयरफॉर p1 इज़ ए फैक्टर ऑफ p माइनस 1 फैक्टोरियल 1। तो p1 क्या होगी, किसका फैक्टर है, p माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारी हो गई फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारे पास थर्ड है और ये फोर्थ है। इनसे देखिए जो p1 से मैं p1 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 प्लस 1, ये हमने एक बार ये ले लिया और एक बार ये हो जाएगा माइनस p माइनस 1 का फैक्टोरियल। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो p1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 रह गया ये। बट दिस इज़ इम्पॉसिबल सिंस p1 ग्रेटर देन 1, दस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो जो हमने माना था वो गलत हो गया क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो p क्या है हमारे पास में, प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम इसके साथ में एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखिए यूजिंग विल्सन थ्योरम शो दैट, आपको विल्सन थ्योरम का यूज़ करके आपको शो करना है ये 21 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 23। तो सबसे पहले क्या है, 23 है, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। देयरफॉर बाय विल्सन थ्योरम, अब विल्सन थ्योरम लगाएंगे। विल्सन थ्योरम होती है p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मोड p। ठीक है, तो देखो p माइनस 1 23 माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 23, यहाँ पे हो गया 22 कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मोडुलो 23, ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हम जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल जैसे अब हमारे पास 22 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने 22 ले लिया। ठीक है, इनटू में 21 फैक्टोरियल एज इट इज़ हो गया। क्लियर है, फैक्टोरियल को हम कैसे खोलते हैं। दूसरे का एग्जांपल और लेके बताती हूँ। मान लो हमारे पास कितना फैक्टोरियल है, मान लो 5 फैक्टोरियल है, हमें इसको ओपन करना है, तो पूरे फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो हो गया कंप्लीट फैक्टोरियल ओपन। अगर हमें सिर्फ दो ही हमें निकालने हैं, दो ही नंबर, तो हम कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इतना रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, तो 22 था 22 इंटू 21 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ -1 है, 23 एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अगर हम 22 - 1 mod 3 करेंगे तो हमारे पास ये किसका आएगा, -1 का आएगा। ठीक है, -1 का हो गया, इधर भी क्या हो गया, -1। ठीक है, mod 23, अब ये तो क्या हो गया, -1 से कैंसिल, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 21 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट 1 mod 23। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था।